जय माता की दोस्तों, आइए शुरू करते हैं माघ मास का चौथा अध्याय। श्री श्रेष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माद के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दात्रेय जी ने कहा था, जिसे समय समक्ष साक्षात विष्णु के रूप में श्री दात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे। तब महिषीमती के राजा सहस्रास्त्र अर्जुन ने उससे पूछा था कि हे योगिनियों में श्रेष्ठ दात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दात्रेय जी बोले कि जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास मैं तुम्हें कहता हूँ। इसी क्रम भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ मास नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान को प्रसन्नता पूर्वक पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने के से कोई भी लाभ नहीं है। जल में बबूले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा करने वाले ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्रद्धा, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्भ में धर्म का, क्रोध से पाप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचार्य से, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए बनाई हुई भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ हवन तथा कंजूस धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और उल्लास वही विद्या असत्य वाणी विरोध करने वाले राजा जीविका ने के लिए तीर्थ यात्रा, जीवन के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, विग्रह चिंता होकर जप करना, वेद न जाना वाले को दान देना, संसार में नासिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्रता का जीवन व्यर्थ है, इसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। महाधाती सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। महापाताल भी स्नान करने से भस्म हो जाता है। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप उठ जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्ति होकर चंद्रमा प्रकाशित करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशन होता है, प्रकाशमान होता है। कार्य वाचक मानसा से किया हुआ छोटा या बड़ा, नए या पुराना, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आसाल्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्मांतर के अभ्यास से अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ मास में मनुष्य की रुचि होती है। और यही अपवित्रों में पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने वाला पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोइच्छित फल देने वाला माघ स्नान इसे करते
वही सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो ये था हमारा माद स्नान का अध्याय 4। अब आपको मिलते हैं माद स्नान यानी माद मास की 5वीं कथा में। तो दोस्तों, आपको ये हमारे माद स्नान के अध्याय कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा।